अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काज़मी और हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। सर मैंने कहा आप मुझे बुला के काफी मेरी खिंचाई करते रहते हैं, आज जरा मैं भी थोड़ा पूछ लूँ आपसे। ये तो शुरू में नहीं कह रहे थे, ये बीच में करते हैं खिंचाई। नहीं, मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे रखे सर, खिंचाई शुरू से ही हो जाएगी, इसलिए कह रही ये हूँ मैं। बताते शोर नहीं डालते, तरीके तरीके से कर देते हैं, जैसे मैं तरीके तरीके से करता हूं आपकी। नहीं कोई बात नहीं सर, मैं बता के करती हूँ। मैं छुपा के खिंचाई नहीं करती। तो सर सबसे पहले अब बात कर लेते हैं इजराइल की। इजराइल के साथ जिस तरीके से हमने हमेशा स्टेटमेंट दी इजराइल के खिलाफ, हमारे लीडर्स ने भी कहा, हमारे यहाँ के लोग भी, आप जानते हैं इजराइल से एक नाराजगी, एक जो उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स है वो चलती रही हैं फलस्तीन को लेकर ऑब्वियसली, और उसके अलावा भी बात होती रही है, हम यहूदियों के भी बड़े खिलाफ रहे हैं। तो सर अचानक से क्या चमत्कार हुआ है कि पाकिस्तान के हर टीवी चैनल, बड़े बड़े टीवी चैनल्स जिस पे आप भी जाया करते हैं, उन पे अचानक से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो स्पीच है दिखाई गई, जो कि इजराइल के टीवी चैनल से ली गई। तो सर क्या हम इजराइल को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं? कोई बड़ा चेंज आता देख रहे हैं आप? आखिर ये हमारी वो जो इजराइल को लेकर जो हमारी नाराजगी थी और जो हम कहा करते थे हम फलस्तीन के साथ खड़े, वो अचानक रातों रात हमने अपना जो मौकफ है, जो हमारा स्टैंड था, वो हमने चेंज कैसे कर दिया? मैडम आप दरअसल पता है क्या मसला है आपका, मैं तो फिर वही कहूंगा जो बात मैं कहता होता हूँ। व्हाट्सएप की जो बीमारी है ना, आपने कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट पढ़ी है? किस बारे में? नहीं पढ़ी। देखिए आपने जब पढ़ी ना, ये तो सवाल तो की करन डे हो मैंने। आप नहीं, शहबाज देखिए मैं क्या मैंने करूंगा। सर टीवी देखा है, ये व्हाट्सएप नहीं देखा है सर मैंने। टीवी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ व्हाट्सएप, मैं कह हाँ रहा हूँ आप शहबाज शरीफ साहब जो है, आपके वजीर आजम का नाम है शहबाज शरीफ, ठीक है? जी जी, आजकल यही है। उनकी, हाँ जी आजकल यही है, ठीक है जी। उनकी जरा आप सिर्फ स्टेटमेंट कल वाली पढ़ें, वो बड़ी इन्होंने इंटरेस्टिंग बात की है, और फॉरेन ऑफिस को देखें जरा। उसमें जो कल शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे जो कुछ कहा, उसके लास्ट वर्ड है, द पैलेस्टीनियन पीपल्स फ्रीडम, डिग्निटी एंड प्रॉस्पेरिटी रिमेन प्राइमरी कंसर्न फॉर पाकिस्तान। The establishment of a strong and viable Palestinian state with the pre-1967 border and Al-Quds Al-Sharif at its capital remains the bedrock of Pakistan's Middle East policy and will remain so. आप कह रहे हैं कि जनाब कबूल कर लिया इजराइल नो, एंड जो हो गया तो वो हो गया। और भाई हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं अमन को वहां पे, ठीक है? और वो पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी ये है, मैं आपको बात बता जी रहा जी हूँ ना। जी। मैं तो हाँ देखें, मैं तो ऑफिशियल लाइन को समझ रहा हूँ ना। ये गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है जी हम ट्रम्प को मुबारकबाद देते हैं, तमाम जो तुर्की को मुबारकबाद देते हैं, इजिप्ट को मुबारकबाद देते हैं, कतर की सब मुबारकबाद देते हैं, दे हैव डन अ ग्रेट वर्क। और हमारी पॉलिसी जो है वो वही है कि जो जो पैलेस्टाइन के बॉर्डर प्री 1967 विद अल कुद्स शरीफ एज इट्स कैपिटल, द जॉब इज ओवर, खत्म। तो मतलब हमारी तो कोई पोजीशन चेंज नहीं, ना इजराइल को रिकग्नाइज हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है। वो तो गजा के अंदर जो बर्बरिज्म था मैडम, जो वहां पे ह्यूमन जो सफरिंग्स थी, ये तो उनको खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। एंड आपको तो मैडम आज खुश होना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को तो सिर्फ शहबाज शरीफ को, दी ओनली वन एंड ओनली। इतने दुनिया के लीडर खड़े हुए थे, सिर्फ शहबाज शरीफ को ट्रंप ने कहा आके बोलो क्या बोलना चाहते हो। क्या बात है मैडम, आपको क्योंकि खुशी? सर बिल्कुल मुझे नहीं, तो मैं सही, बहुत खुश हूँ सर, मेरी तो मतलब मुझे पता है अच्छा नहीं लग रहा होता, नहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन यकीन करके माने पाकिस्तानियों के लिए फख्र की बात है। और मुझे पता है अंदर से आप खुश होती हैं, हल्की फुल्की रात को की जो है ना वो चल जाता है, लेकिन इतना उदास ना हो इस बात पे कि ट्रम्प ने हमें। लेकिन सर मेरे सवाल का आपने फिर भी आप गोल कर गए, और आपको लगा शायद मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का देखकर आ रही हूँ जहां से आप पढ़े। लेकिन सर बात सारी ये है कि हमारे टीवी चैनल्स जो है वो इजराइल के टीवी हाँ, चैनल से वो लेकर मैं बता दूंगा, दिखा मैं रहे बताता थे, हूँ, तो मैं बताता हूँ। वो दे क्या वर था नॉट सर? टॉकिंग, दे वर नॉट कि वो इजराइल की बात नहीं कर रहे थे। वो किस चीज की बात कर रहे थे? पाकिस्तान के प्राइवेट टीवी जो दिखा रहे थे, वो दिखा रहे थे कि अमन की बात हो रही है। वो बता रहे थे कि ट्रंप ने नेतन्याहू को फोर्स किया है कि बैठो और मामलात हल करो। वो बेसिकली ये कह रहे थे। और वहां पे क्योंकि उनकी पार्लियामेंट में जो ट्रंप ने खिताब किया, वो क्योंकि उसकी अहमियत थी,
तो इस वजह से वो थोड़ा सा शो डला और वो किया, और उसको इसलिए पूरी दुनिया में हाईलाइट किया कि ट्रंप इजराइल गया और वहां से निकल के इजिप्ट आ गया। अब देखें ना, अगर आप इजिप्ट की तो सारी हाईलाइट बताएं, लेकिन इसराइल में ना बताएं, क्योंकि दो बड़ी पार्टियां तो हैं। अब इसराइली वजीर आजम इजिप्ट तो नहीं गए, तो जो वहां पे डेवलपमेंट इसराइली नेसेट, जो उनकी पार्लियामेंट और नेसेट बोलते हैं, वहां पे हुई हैं, वो तो हाईलाइट करनी जरूरी थी ना, बिकॉज मिडिल ईस्ट में अमन आ रहा था, गजा के लोगों के लिए सुकून आ रहा था, तो उसको हाईलाइट किया गया है। मैडम आप जो है ना, एक तो तानु में की दसान ना, लेकिन सर इससे पहले तो हमने कभी इसराइल के टीवी चैनल्स को अपने टीवी चैनल्स में नहीं देखा, ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा। या इससे पहले मैंने तो नहीं देखा कि इसराइल के टीवी चैनल्स में यहाँ वहां से कट करके यहाँ दिखाया गया हो, जबकि हम सारा दिन इसराइल को बुरा भला बोलते रहते हैं। तो सर ऐसा तो चेंज तो सर आ रहा है, मान क्यों नहीं जाते आप लोग इसराइल के साथ अपने टर्म्स को नॉर्मलाइज करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, और यकीनन उसमें ट्रम्प का भी बहुत बड़ा रोल होगा। देखिए मुझे उसका तो नहीं पता, ये जो आप बात कर रही हैं, मुझे इस चीज का जरूर पता है कि वो क्योंकि ट्रंप खिताब कर रहा था, और उस खिताब में असल बात क्या थी, अमन की बात थी, गजा के अंदर सीज फायर की बात थी, उसमें जो जख्मी जो थे, या जो क्या उसे बोलते हैं, जो दो लोग पकड़े गए हुए थे, उनको रिहाई की बात हो रही थी, एक ओवरऑल मिडिल ईस्ट में अमन की बात थी। ठीक है, तो वो इसलिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान के टीवी ने उसको किया, विच इज़ वेरी गुड, एंड देयर इज नो ऑब्जेक्शन। मुझे नहीं, मेरा ख्याल इसमें डॉक्टर साहब किसी को ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। सर मैं आज आपकी वीडियो सुन रही थी, तो उसमें आपने जो तारीफें की है कि उन्होंने जो बटरिंग की है शहबाज शरीफ साहब ने, आप उसे बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि भाई कोई बात नहीं, अगर इतनी ट्रम्प की बटरिंग की है जाकर उन्होंने के दी, वाह जी वाह, आपको तो नोबेल प्राइज जो अभी अभी हो भी चुका अगले साल के लिए, अभी से उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। सब लोग हंस रहे थे, जो पीछे खड़े हुए थे, वो जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, वो तो बेचारी यूं खड़ी हुई थी, उनको तो तो लग ही रहा था ये चल क्या रहा है सर। तो सर इतनी बटरिंग हम इस वक्त ट्रम्प की करने में लगी हुई है हमारी गवर्नमेंट, आखिर चक्कर क्या है? देखिए मैडम, दाल में कुछ आप, काला है। मैं कहता हूँ पूरी दाल ही काली है। आपको खुश होना चाहिए, आपने काला सूट पहना हुआ है, आपको हर चीज ही काली नजर आ रही है बीच में। देखिए मैडम, बात ये है सिंपल सी, आपको खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के स्टेज में हमारी रेलेवेंस है। ठीक है, हमारी, हमें ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने लॉन्च किया, उसके बदले में हमने फिर जो लॉन्च हुआ, तो दुनिया ने देखा है कि भाई ये तो बड़ा तगड़ा मुल्क है, ये इकोनॉमी इसकी खराब है, तो इकोनॉमी ठीक कर लेते हैं, इसकी इकोनॉमी का क्या मसला है। और कोई नहीं। जो कोई टेंशन ही नहीं, और नगर हाँ, दसो कितने पैसे चाहिए देने, और क्या दसो कितने पैसे चाहिए, उन्होंने जहाज है सट लेने ने, बंदे है मार लेने ने, फाड़ लो या कर देने ने, वो तो बड़े खुश है मैडम। देखें, अरब वर्ल्ड को पहले ये था ना, ये लड़ते हैं, ये कोई जहाज गिरा के पायलट वापस कर देते हैं, ये तो इतने पुरअमन बच्चे हैं, ये तो इनका तो हाल ही कोई नहीं है। तो दुनिया इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रही थी। दुनिया ने क्या यार, ये तो अपने मुल्क से बैठे बैठे ही इतनी बड़ी, वो मुल्क जिसका 90 अरब डॉलर का डिफेंस बजट हो, कितना मैडम, दोबारा रिपीट कीजिए, 90 अरब डॉलर, और वाह। पाकिस्तान का सिर्फ 10 अरब डॉलर, 9.5 अरब डॉलर का बजट हो, उसको इन्होंने राम राम कर दिया। तो ये तो बड़ा तगड़ा मुल्क है। तो एवे नहीं मैडम, अर्न किया ये सारी रिस्पेक्ट। आज दुनिया के स्टेज में हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे 20-25 मुल्कों के सदर और वजीर आजम, जहाँ पे जर्मनी और बरतानिया, और बरतानिया के वजीर आजम को पता है ट्रम्प क्या कह रहा था, इसको तो मैंने 20 मिनट के नोटिस पे बुलाया। अब खुदा कसम बेइज्जती कर दी उसने बरतानिया के वजीर आजम की। कहता 20 मिनट की, उसको स्टेज पे बुला के कहता है majority of these people came on 20 minutes notice। ठीक है, और द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, द शहबाज शरीफ, द फील्ड मार्शल, मैडम आपको तो खुश हो जाना चाहिए। सर वो तो मिस कॉल पे आ जाते, शहबाज शरीफ साहब का भी बोला होगा कि वो तो मिस कॉल पे आ जाते, उनको तो 20 मिनट का नोटिस देना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो मिस कॉल पे आ जाएंगे। आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैडम बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये नहीं नहीं कुछ सर, साल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुना तो सही ना, नहीं वो मुझे आपकी बातों से पता चल रहा है। अच्छा नहीं लगेगा आपको, ये 4-3 साल और भुगतने पड़ेंगे मैडम, तो कोई बात नहीं, ओके सोके कर लो, दिन गुजर ही जाएंगे। जहाँ पे आपने पहले 11 साल मजे लिए हैं पाकिस्तान की उस वक्त के जो सिलसिलों के, अब थोड़ा सा मुश्किल टाइम है। कौन से 11 साल सर, कौन से 11 साल अच्छे रहे? लेकिन मुझे ये बताइए कि चले भारत को तो आप बकौल आपके आपने बहुत मजा चखा दिया, ये कर दिया सर, ये अफगानिस्तान पे क्या हो रहा है?
और वहां से लोग अटैक करे जा रहे हैं। दूसरा टीएलपी सर, तहरीके लब्बैक वाले, ये तो आपके इधर पिंडी वालों की अपनी बनाई हुई जमात है। इन्होंने तो कभी इन पे फायरिंग नहीं की। जब इन्होंने लोगों को जिंदा जलाया तब भी नहीं मारा। जब इन्होंने आसिया बीबी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और कहा कि जी इनको फांसी की सजा दी जाए, तब भी कुछ नहीं किया। उल्टा आसिया बीबी को बाहर भागना पड़ा। और किसी वक्त भी सर अभी क्या हो गया कि तो बेचारे फलस्तीन के लिए आ रहे थे, तो इनके ऊपर इस वक्त फायरिंग करने का क्या मतलब है? मैडम देखिए, इनके प्रोसेसर बड़े हल्के हैं, ठीक है। इनको ये नहीं पता कि फलस्तीन में तो अमन हो गया है, फलस्तीनी इंजॉय कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम अमरीकी सफीर एम्बेसी के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे। ओ भाई पूछो किस चीज का प्रोटेस्ट करेंगे? वो हमने फलस्तीन के हक में, उन्होंने कहा फलस्तीन में तो अमन हो गया है, अच्छा लेकिन हमने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई एक ही तरीका है यार, कोई चीज होनी चाहिए। आप तो खुद मैडम इन रेडिकल्स फैनेटिक्स के बड़े खिलाफ हैं, माशाल्लाह बड़ी समझदार हैं आप, तो आपको तो पता है इन चीजों का। तो लेकिन वो सर स्टेट ने तो बनाया है सर इनको। मैं तो खिलाफ हूँ, हमेशा से पैदाइशी खिलाफ हूँ, लेकिन इनको तो बनाने वाले यही है सर। वो याद नहीं आपको, हमारे फौजी ऑफिसर्स ही थे ना जो इनको मतलब बांटा करते थे। अगर आपकी मेमोरी खो गई हो सर, इनके आप अभी यूरोप से आए हैं, आप मतलब वहां घूमने फिरने के लिए गए थे। बहुत सी चीजें ऐसी है सर जो इंसान के दिमाग से निकल जाती है वहां पे सैर सपाटों में। अगर आप कहें तो मैं आपको वो फोटो भी अभी दिखा देती हूँ, आप बात कीजिए, मैं फोटो ढूंढ रही हूँ। नहीं नहीं आप करें, वो नहीं आपने डाटा रखा हुआ, सारी बात है आपके पास, वो होगा पड़ा हुआ सारा। तो आप सर जरा ये फौजी क्यों पैसे बांट रहे थे इन लोगों को? कुछ ही साल पहले भटके की हुए बात बच्चों है, को ये घर देखिए, भेजना, ये देखिए। डॉक्टर साहब आप भटके हुए बच्चों को घर भेजना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप भी अच्छा। कभी भटक गई तो आपको भी इस तरह के लिफाफे दे दिए जाएंगे। आपको भी इस तरह का हल्का लिफाफा दे दिया जाएगा। बीच में बेशक आप बाद में गुस्सा ही हो जाए, मेरे नहीं लिफाफे में नहीं 500 हुआ है, मैं तो नहीं, मैं तो बहुत कहूंगी मुझे भी चीमा साहब जैसा लिफाफा चाहिए जिसमें एयर टिकट भी हो, होटल रिजर्वेशन भी हो, और वो उसके नहीं, बाद डॉलर भी हो सर। ये क्या बात हुई? सॉरी यूरो की बात करें, डॉलर की बात नहीं करें। और अच्छा। यूरोप गया हुआ था तो मैडम वो सॉरी ऐसी चीजें नहीं मिल सकती, वो लेकिन सिर्फ सर मैं, लेकिन सर वो तो मुझे पता है नहीं मिल सकती सर, तमगा भी आपको ही मिलेगा, मुझे थोड़ी। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि सर मुझे ये बताइए ना कि ये स्टेट के बनाए हुए लोग ही तो हैं। वो मतलब मैडम अगर स्टेट हम सीरियसली के बात लोग करें। स्टेट ने गलतियां की हैं, स्टेट ने गलतियां ठीक कर ली हैं। स्टेट ने इनको बताया कि घर बह जाओ बंदे यार, नहीं तो थोड़ी खैर नहीं। इन्होंने समझा कि हम जैसे पहले जाते थे, एक वजीर हम्म। मुस्ताफी, दूसरा वजीर घर भेज देंगे, इंज कर देंगे, वो कर देंगे। इस दफा उन्होंने उठा लिया है। और देखिए मैडम, वो आज मैं भी सुन रहा था डीआईजी की हम्म। सिक्योरिटी को, वो कह रहा था हम्म। यार ये तो बड़े जालिम लोग हैं। 60 लोगों की आज तक 2017 से जब से बाहर निकले 60 लोगों की इन्होंने जिंदगियां तबाह कर दी है जो बाहर है, जिनको ये कत्ल कर दिया इन्होंने कईयों को। फिर ये है कि इंटों वाली फैक्ट वो जा रही है, घड़ी गाड़ी उसको जबरदस्ती पकड़ लिया और कहा खबरदार तुम यहाँ से नहीं जा सकते। पेट्रोल की गाड़ियां छीन लेते हैं उनको, साथ साथ कहते हैं चलो हमारे हमारे पेट्रोल पूरा करो। मतलब ये क्या स्टाइल है यार? ये मतलब पाकिस्तान मैडम, दिस इज अ हार्ड स्टेट नाउ। ये मैं आपको बता दूं, आप भी जरा थोड़ा सा इसको समझ लें। लेकिन सर ये इन्हीं के बनाए हुए लोग तो हैं सर। ये मैडम हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट्स ने ही तो मिलकर इनको इनको क्रिएट किया, इनको बनाया। और अब अचानक से इनको ये याद आया। और सर एक चीज और, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एक चीज और ऐड करती चलो। हामिद मीर साहब जो है, जो जियो टीवी पर भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका मैं क्लिप देख रही थी अब थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर। वो कह रहे हैं कि जो कुछ मारकाट हुई है, जो कुछ इस वक्त 2-3 दिन या 4 दिन में जो कुछ हुआ है इनके टीएलपी वालों के साथ, तो वो खबर हमारे टीवी चैनल वालों को नहीं दिखाने दी गई और लोगों ने मजबूरन इंडियन न्यूज चैनल्स देखे ताकि वो वहां से खबर ले सके। उन्होंने बाकायदा इंडियन न्यूज चैनल्स का नाम लिया। तो इसका मतलब ये कि हमारी खबर को छुपाया जाता है और लोगों को, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमें इंटरनेशनल मीडिया देखना पड़ता है। मैडम आपको पता है कि डू यू नो इंडियन न्यूज चैनल के पाकिस्तान में कोरेस्पॉन्डेंट हैं? हाँ पता है मुझे। नहीं हैं कोरेस्पॉन्डेंट कोई? है। कौन है? अब मैं क्यों बताऊं ताकि आप पकड़वा दें उन बेचारों को? लो ये क्या बात मीडिया हुई? के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मीडिया के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं 2-3 को जानती हूँ, उनको मैंने देखा भी है रिपोर्टिंग करते हुए। कौन है? और ठहर जी मैडम, मुझे भी पता है उनका, जिनके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं। हाँ। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है आजकल, ठीक है। पहले हुआ हम्म। करते थे, आजकल कोई भी नहीं है। सो इंडियन मीडिया के कोई कोरेस्पॉन्डेंट, जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ, वो यहाँ उनके कोरेस्पॉन्डेंट बैठे नहीं हुए मैडम।
वो यही सोशल मीडिया से लेते हैं, उसको अपने टीवी पे चला देते हैं, ऊपर से ऐसे गोल गोल गुब्बारे बना देते हैं लाल लाल किस्म के ऐसे। तो सर हम क्यों नहीं दिखा पाते, हमारा चैनल क्यों नहीं दिखा पाता? हामिद मीर साहब यही सवाल तो कर रहे थे, हामिद मीर साहब। ऐसे में मैडम अभी जब लद्दाख के अंदर इतना वायलेंस हुआ तो इंडियन मीडिया खा गया उसको, बंदे उन्होंने उड़ा दिए सारे। तो ये होता है स्टेट, इस तरह की चीजें जिससे वायलेंस हो या इस तरह की चीजें लॉलेसनेस हो, स्टेट उनको टेक केयर करना पड़ता है मैडम। ये ऐसे लोग जो आप देखे ना गुंडागर्दी है सर कि आप हामिद स्टेट। मीर साहब का ऐसा बोल रहे हैं, आइंदा बिठाएंगे नहीं आपको शो के अंदर? यार मैंने, देखिए मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी रियासत, मैं जो क्लिप भी भेज दूंगी सर आपका, ये हामिद मीर साहब को बता रही हूँ मैं, जिसकी मर्जी सोच के भेज दे। बोलिएगा। ओ उन्होंने भाई कहा है कि पाकिस्तान स्टेट मना करती है, हम लोग टीवी चैनल्स पे अपनी बात नहीं कर पाते, तो लोगों को मजबूरन इंडियन टीवी, और इंडियन टीवी का नाम लिया, इंडियन टीवी देखना पड़ता है, या दूसरे जो इंटरनेशनल मीडिया वहां जाना पड़ता है। सर सोच के बोलिएगा, मैं क्लिप भेजने वाली हूँ हामिद मीर साहब को, सोच लिएगा, भाई छोड़ूंगी नहीं आप मैं आपको। मोहम्मद मीर साहब को भेजेंगे, जिसको मर्जी भेजें, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन मीडिया जितने भी क्लिप उठाता है सोशल मीडिया से उठाता है, उसके कोरेस्पॉन्डेंट थोड़ी हैं। तो सोशल मीडिया पे तो लाखों क्लिप पड़े हैं, आप भी वहीं से उठा वो दिन बात ये नहीं हो रही थी सर कि वो कहाँ से उठाते हैं, बात ये नहीं हो रही सर, एक मिनट एक मिनट सर, बात ये नहीं हो रही वो कहाँ से उठाते हैं, बात ये हो रही है कि हमारा टीवी टीवी चैनल्स क्यों नहीं दिखाते, वो भी उठा लेना सोशल मीडिया से। कहें चलाएं, किसने कहा ना चलाएं? मैंने कहा है उनको चलाएं ना। नहीं, यहाँ परमिशन नहीं है, वो तो कह रहे भाई नहीं, मना किया जाता है। लेटर है परमिशन, अगर नहीं परमिशन तो चलाएं और कहें बहादुरी बताएं, कहें वी आर, हम रिपोर्ट कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, चलाएं ना। क्यों नहीं चलाते? नहीं सर, चैनल के मालिक थोड़ी है वो कि वो चला देंगे, ओ जाहिर है जब भाई जब चलाएं ओनर्स ना। को मना कर दिया जाएगा ना, एयर वाई ने दिखाया ओनर को ना मना कर दिया जियो तो ने चैनल दिखाया। बंद कर दें। सुने, ओनर को मना कर दिया तो चैनल बंद कर दें। अगर आप फ्रीडम, अगर आप मीडिया के प्रोपोनेंट ही नहीं है तो बंद कर दें, अगर आप इतने जोगे नहीं है तो। मतलब आप स्टेट को कुछ नहीं कहेंगे कि वो दिखाने तो दें, वो मैं बताने दें, स्टेट वो को क्या छुपाएं? कहूं? मुझे एक बात बताएं, या तो ना कि मीडिया वाले मुझे कहें आके बताएं, हमें मीडिया पे आके जी हमें मना कर दिया गया है नहीं चलाना, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अभी मैं देख रहा था उसका जियो न्यूज पे शाहजेब खान ज्यादा का वो सब कुछ चला रहा था। सर कुछ नहीं, अब जाके उन्होंने 4-6 दिन से, सर आप तो वहां पे ठंडी ठंडी हवाएं खा रहे थे, सर 6 दिन से ही हंगामा था, कुछ नहीं दिखाने दिया इन्होंने। आप और यहाँ हामिद तो मीर साहब कह रहे हैं, बैठ के लाहौर पहुंची हुई थी, आप भी इधर घर पे बैठ के तो सर जो है रोड सारी। बंद थी, वरना मैं पहुंच जाती सर, वो मोटर वगैरह सब बंद थी। लेकिन सर हामिद मीर साहब ने कहा है कि इन्होंने जो टीएलपी के साथ जो कुछ कार्रवाइयां की जा रही थी वो पाकिस्तानी मीडिया को दिखाने नहीं दी गई, और इसलिए पाकिस्तानियों को भी जो है वो इंडियन मीडिया देखना पड़ा खबर लेने के लिए। तो सर हमारा मीडिया जो है वो इतना पाबंद क्यों है, इतना बांध क्यों रखा है, हर चैनल को इतनी पाबंदी क्यों है? आई डोंट नो मैडम, आई डोंट नो, मुझे, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है। अगर कोई मीडिया हाउस बाहर आके कहे, देखें हामिद मीर साहब ने एक बात की, अगर कोई मीडिया हाउस बाहर आके कहे कि हाँ जी ठीक है दिस इज सो, तो फिर मुझे पता चलेगा। मेरे लिए जब तक मैं इसको वेरीफाई ना कर सकूं इस इंफॉर्मेशन को या कुछ इस तरह, मुझे तो आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया एंड नॉलेज, बिकॉज आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट मैडम, आप तो जर्नलिस्ट हैं, तो मुझे तो नहीं पता इन चीजों का। सही बात है सर, आपको नहीं पता, लेकिन बहरहाल सर ट्रम्प जो है उनका, आपको क्या लग रहा है कि ट्रम्प जो है वो आजकल पाकिस्तान की बहुत तारीफ कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान से कोई डिमांड आने वाली है, पाकिस्तान से वो कुछ कहने वाले हैं अफगानिस्तान को लेकर या किसी और चीज के लिए जो पहले भी पाकिस्तान इस्तेमाल होता है, कि एक बार फिर ट्रम्प उनको यूज करने वाले हैं कोई, या कह लीजिए इसराइल को तस्लीम करवा दें शायद? इसलिए कि वैसे तो हम बड़े फलस्तीन के हक में खड़े होते हैं, लेकिन अगर हमें डॉलर वॉलर दिखे तो सर फिर इसराइल को तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे और रिकॉग्नाइज कर देंगे। इतना तो जो है वो लोग बात करना शुरू हो गए। मैडम देखिए मेरी बात सुने, और क्या पाकिस्तान कर लेना चाहिए ये भी? देखिए, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, लेट द पाकिस्तानी पार्लियामेंट डिसाइड, ठीक है, कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन मैं समझता हूँ कि ट्रम्प साहब ये कह देंगे, ट्रम्प साहब हम हाइपोथेटिकल बातें करते हैं, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो हो गया तो वो हो जाएगा, ये हो गया तो वो हो गया, उधर से हो ये चले गए, तो शुक्र करें मैडम पाकिस्तान दुनिया में रेलिवेंट है। देखें हमारे हमसाया मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म मोदी साहब 11 साल से लगे हुए थे, इनको हम दुनिया में किसी जगह जोगा नहीं छोड़ेंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये तनहा हो जाएंगे, इनको कोई पूछता नहीं है। अब वो कहते, अब वो परेशान है, मतलब अब वो आमिर मुत्तकी साहब अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, वहां पे लोग उनको कह रहे हैं कि भाई तुमने ये तालिबान दहशतगर्दों को कहाँ लाके बैठा दिया। वो जवेद अख्तर साहब गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं ये तो जो बर्बरियत के ये तो चैंपियन है जिनको आपने इंडिया में बैठा दिया है।
मतलब अब मुझे तो नहीं इन चीजों का पता मैडम, मैं तो लेमैन हूँ, एक एनालिस्ट, चीजों को सर इन देखता हूँ। लोगों को तो आपने भी सर पे बिठाया था, आपने तो गवर्नमेंट बनाई थी, आप लोग तो कहते थे कि जी ये तो हमारा 5वां सूबा, ये तो हमें कश्मीर लेके देगा। इमरान खान की गवर्नमेंट की एक फीमेल कोई लेडी थी, वो टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बात कर रही थी, आप लोगों को तो अफगानिस्तान बहुत जबरदस्त लगता था, अब अचानक क्या हो गया? अच्छा चले, मैं इंडिया की रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के रेफरेंस से नहीं कर रहा। हमारा तो रहा है ना, हम तो सपोर्ट करते रहे हैं, हमारी तो बात ही छोड़ देना। मैं तो कह रहा हूँ इंडिया की जो बात है कि वो तो नहीं सपोर्ट करते थे ना, वो तो इनको लिफ्ट ही नहीं कराते थे, तो उन्होंने लिफ्ट करानी शुरू कर दी है, एम्बेसी भी खोल ली है, और अब वो कह रहे हैं कि भैया इनको जो है ना ये हमारे भाई हैं। अब वो इंडिया के अंदर लोग, आधे लोग गालियां दे रहे हैं, आधे लोग तारीफें कर रहे हैं। वो एक मेरे पास तस्वीर है, मैं भी चला देता हूँ, तो जो आपको। डेमोक्रेसी, तो आधे लोग गाली भी देंगे, आधे तारीफ भी करेंगे, सब एक एक सोच के लोग तो कहीं भी नहीं होते, आपके यहाँ भी ऐसे लोग हैं ये जो ये जरा तारीफ भी चलाइए कर रहे होंगे। मैडम, ये तस्वीर चलाइए। हम्म, एक मिनट, ये खैर तो ये एक सेकंड मैं चेंज कर रही हूँ। तो नहीं मैडम, दिल नहीं ना करता आपका। हाँ ये भी बात ठीक है, आपने सही पहचाना है। एक सेकंड ठहरे, मैं इसको रिमूव करूंगी तो ये आएगा। नहीं, दिल नहीं ना करता मैडम। आप ये हाँ सही है, अब ठीक। ये पता चला कि बीजेपी की एक वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर से तालिबान बाहर निकल रहे हैं, अब ये बीजेपी के दुल्हे हुए हैं, तो इनको कोई टेंशन नहीं है। ये मैंने तो नहीं बनाई, इंडिया से हमारे दोस्तों ने बना के भेजी है। सो पॉइंट तो ये है मैडम के यहाँ पे ये चीजें जो हैं ये चलती हैं, ये होता है। तो हमें तो हमारे साथ जो तालिबान का ताल्लुक था वो था, ऊपर नीचे है, फ्यूचर में ठीक हो जाएगा। लेकिन इंडिया ने अपनी पॉलिसी बदली है ना, हमने तो नहीं बदली उनके साथ पॉलिसी। तो तो क्यों नहीं बदली? अब हम उन्हें दुश्मन गिनाने लगे, पहले हम उनको कहते थे वजह ये ये तो उसकी हमारे वजह ना, दोस्त हैं। हाँ, उसकी वजह यह है कि उन्होंने पहले कभी दहशतगर्द जमातों को अलाउ नहीं किया था पाकिस्तान के जाओ और जाके हमले करो, कभी अलाउ नहीं अच्छा। किया था। अब वो तो अलाउ कर टीटीपी, रहे हैं, तो अब हमारी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है मैडम। तो सर आप मैडम, टीटीपी तो बहुत अरसे से अटैक कर रही है, ये आज की बात तो नहीं है सर, बरसों से टीटीपी के अटैक चल रहे हैं। टीटीपी भी ठीक हो जाएगी, टीटीपी भी ठीक हो जाएगी। और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला ये सब ठीक हो जाएंगे मैडम। तो सर आप ट्रम्प के जरिए क्या, लास्ट में सर मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या डोनाल्ड ट्रम्प के जरिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट से या इंडियन से बात करने की कोशिश की जा रही है बार बार, जो कहते हैं कि जी हमसे डायलॉग कर लो, डायलॉग कर लो, वो कहते हैं हमें करना ही नहीं है, फिर ट्रम्प से भी कहला रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जी दोनों कंट्रीज बड़े अच्छे से रहें। मतलब ट्रम्प कौन होते हैं? वो ये तो दोनों कंट्रीज का आपस का मामला है ना, जो हमेशा कहा जाता है। तो आप लोग बार बार ट्रम्प से क्यों कहलवा रहे हैं कि इंडिया से, कि नहीं पाकिस्तान से बात करने? अक्सर आखिर मतलब चक्कर गया सर, कुछ तो है ना, मतलब वही दाल में कुछ काला है, या पूरी दाल ही काली है, जो भी कर लीजिए। सर क्यों इतने हम मुतावले हो रहे हैं बात करने के लिए एक ऐसी कंट्री से जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, ये हमें खा जाएंगे, ये हमारे लिए बुरा सोचते हैं, हम क्यों उनसे बात करना चाह रहे हैं? इस वक्त तो मोदी साहब की और ट्रम्प साहब की अपनी टेलीफोन लाइन की कटी हुई है मैडम, ठीक है, तो हमने क्या ट्रम्प को कहना है। तो आप दरअसल ये थोड़ा सा माहौल बदल गया है, तो आप शायद ज़्यादा वो चीज़ों को गहराई से नहीं देख रही। थिंग्स हैव चेंज वेरी फास्टली। इस वक्त इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि 50% टैरिफ लगे हुए हैं। और जयशंकर साहब रोज़ अमेरिका को जो है ना वो बुरा भला कह रहे होते हैं डेली बुनियादों के ऊपर, ये अनप्रडिक्टेबल हैं, ये रिलायबल नहीं है, इनसे ताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता, ये वो हैं। अगले 4 साल के लिए, पता नहीं कितने सालों के लिए इंडियंस की उन्होंने प्रेजेंस अफगान अमेरिका में ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा ये H1B वाले तो भागो यहाँ से, ठीक है, ये तुम लोगों ने यहाँ पे जो यहाँ पे सिलसिला लगाया हुआ। तो हमने उनसे क्या कहना है, मतलब क्या बात होनी क्या है, और हमें क्या ज़रूरत है मैडम। पहले था कि हम शायद बात करें, लेकिन मोदी साहब ने सारी कश्तियाँ जला दी हैं। रोज़ हमला, हर दफ़ा जब उन्होंने इलेक्शन आते हैं हमला कर देते हैं। तो इस दफ़ा पाकिस्तान ने कहा लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड। इस दफ़ा पाकिस्तान ने शुरू कर दिया सिलसिला, और अगली दफ़ा अगर इंडिया ने मिस कैलकुलेशन की, जंग लंबी होगी। और आप देखिएगा फिर जो है ना वो धुएं उठेंगे हर तरफ से, फिर ये तो मैडम होगा ना। तो ये वो आप थोड़ा सा वो भूल गई हैं। इट्स नॉट अबाउट कि पाकिस्तान उनको ये कह रहा है। हमने क्या कहना है वो पहले अपनी लाइन तो सेट कर लें ट्रम्प साहब के साथ। तो वो सर ट्रम्प साहब, तो आपको तो पता ही है मैडम आजकल लाइन खराब है उधर दिल्ली वाशिंगटन व्हाइट हाउस की और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, इंडिया की, पीएमओ की लाइन आपस में कटी हुई है, तारें जोड़ रहे हैं जयशंकर साहब।
वो बीच में एक तार जोड़ते हैं, दूसरी उखड़ जाती है, बीच में 2 तारें लगाते हैं, फिर कोई एक तार जुड़ जाती है, वो हेलो हेलो करके फोन बंद कर देती हैं दोनों साइड्स। तो वो चला रहता है। हमारी आजकल जरा नई फाइबर ऑप्टिक डली हुई है व्हाइट हाउस इस्लामाबाद के बीच, दिल्ली के बीच में। तो हमारे तो इस वक्त जो है ना, वैसे ही ना भी कॉल मिले तो वैसे ही बातें हो रही होती हैं मैडम, लंबे राब्ते। बिल्कुल। तो सर हमारे ये लंबे राब्ते कितने अर्से रहने वाले हैं, ये भी याद रखेंगे। ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है। तो जिधर भरोसा था उधर भी तो भरोसा खत्म हो गया। सर चाइना से भी क्या सोचिएगा, अगर आप अमेरिका की तरफ, जी सुने सही ना, जिधर भरोसा था उधर क्या हुआ, ठीक है। तो अब तो जिधर भरोसा था इतना लंबा, उनका भरोसा टूट गया, तो हमारा तो था ही नहीं, ये बन गया तो टूट जाएगा तो क्या होगा मैडम। आप तो मैडम, लेकिन सर चाइना का क्या करेंगे, सर चाइना को कैसे बैलेंस करेंगे? आज आपने चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट नहीं देखी? उन्होंने कहा खबरदार किसी ने पाकिस्तान और चाइना के बीच में ताल्लुकात के बारे में बात की। और उन्होंने कहा कि मैं उनको देख रहा था, उनका जो लिन जियान है, क्या नाम है, उसने कहा कि जो मैं आई विश आई कैन रीड ए स्टेटमेंट, उन्होंने जो एग्जैक्ट वर्ड पाकिस्तान के बारे में यूज किए, रेयर अर्थ मेटल्स के हवाले से थे कुछ। उसने कहा कि आवर we are all weather strategic cooperative partners. Ironclad friendship has stood the test of time, with both sides maintaining a high level of strategic mutual trust and close communication on major issues concerning their जो interest। तो मैडम इस वक्त तो बातें ही कुछ और हैं। चाइनीज कह रहे हैं हमारे बहुत हाई हैं, अमेरिका कह रहे हैं। मैडम मुझे पता है मुश्किल है, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे। नहीं सर कोई बात नहीं सर, इसका मतलब इस वक्त हमारी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैडम मैं ये नहीं, ऐसी बातें मैं नहीं कहूँगा। ये फॉरेन पॉलिसी है, नेशनल इंटरेस्ट है इसमें। तो मुझे नहीं पता क्या है, सर कढ़ाई में है कि पाँव कढ़ाई में है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि पाकिस्तान रेलिवेंट है, ठीक है। लेकिन सर इस बार जो बटरिंग कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो फील्ड मार्शल साहब को ढूंढ रहे थे सर, वो गए नहीं, क्या वजह है, क्या हो गया सर? बहुत पब्लिक से डर गए सर, पब्लिक से डर गए जो नहीं गए। जी मैडम आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन चले कोई बात नहीं, मुबारक हो। देखें इतनी दुनिया के सामने जहां पे अमन की, मिडिल ईस्ट के अमन की बात, उन्होंने कहा माय फेवरेट फील्ड मार्शल। मुझे पता है नहीं अच्छा लगेगा आपको, लेकिन मजबूरी है, सुन लिया आपने। आपके नहीं सर मुझे बहुत अच्छा लगेगा सर, अगर वो नेक्स्ट मंथ के एंड में 29 को उनकी रिटायरमेंट, अगर वो इज्जत के साथ रिटायर हो जाए, यकीन करें मेरी उनके लिए रिस्पेक्ट हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी रिस्पेक्ट। लेकिन अगर उन्होंने एक्सटेंशन ली तो फिर मेरा काम सच हो जाएगा कि ये सब कुछ एक्सटेंशन के लिए हो रहा है। आप जो मर्जी कहें, you are an independent citizen of Pakistan and you have an absolute liberty to say whatever you want to say। मैं तो इसमें कुछ बात नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, आपको आजादी है हर बात करने की, कहने की। मैं तो इस पे इतना ही कहूँगा। बिल्कुल सही, ऐसा ही होना भी चाहिए सर। लेकिन ये के साथ ही साथ थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में भी इन लोगों को सोचना चाहिए। जो कुछ बलूचिस्तान में KPK में हो रहा है, यकीनन वो इनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी बढ़ रही है, तो वो हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। सर अभी सोचना चाहिए, बजाय इसके सिर्फ अपने डॉलर वॉलर इकट्ठे करने में या डोनाल्ड ट्रंप को मक्खन लगाने के अलावा कंट्री के अंदर भी देख लें क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। सर क्या बात है सर, जब से मेडल मिला है वैसे सल्यूट मारने लग गए, क्या बात है सर। वैसे सल्यूट मैं दोनों हाथों से इकट्ठा सल्यूट भी मार सकता हूँ, ये तो एक आदत है। सर आज वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी सल्यूट मारा है डोनाल्ड ट्रंप को, उनको तो फिक्र सर आप लोगों को तो सर बिल्कुल, आप लोगों को सर सही कह रहे हैं, ये आदत सल्यूट की आदत पड़ रही है, आपको किसी और चीज की आदत पड़नी चाहिए। किस चीज मतलब ये खाने पीने की, ये जो है ना चीजों की बात। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।